एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हैनली को दिखाया गया है जो कि फाइटिंग करता है किंग से और बचकर भागने की कोशिश करता है। हैनली उड़ते वक्त भी अपने कुछ डॉग्स को उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन वो उन सभी चीज़ों को डॉच कर लेता है। यहाँ पर वो कहता है कि इस बंदे ने रिफाइनमेंट स्टेज को अचीव कर लिया है, यानी कि ये फाइनल स्टेज से भी थोड़ा ऊपर है। दूसरी तरफ वो ये चीज़ नोटिस करता है कि उसके तीनों फ्रेंड्स ने मिलकर या फिर तीनों सीनियर ने मिलकर एक शील्ड क्रिएट कर ली है, तो वो भी उस शील्ड के अंदर आ जाता है। जिस पर वो देखता है किंग कि ये चीज़ें इसके अंदर ही छुपे हुए हैं, जिस पर वो कहते हैं कि ये लो ट्रिक्स उसके सामने नहीं चलेंगी और वो अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन पर अटैक करता है। ये एक तरह का वाष्प है जो कि डार्क एनर्जी से बना है। यहाँ पर ये सभी लोग डिसाइड करते हैं और हैनली कहता है कि पहले हमें यहाँ से स्किप करना होगा और उसके पास एक आइडिया है, जिस पर वो कहती है कि ठीक है, तुम अपने आइडिया को ही अमल करो। या इसके बाद ये सभी लोग हैनली के पीछे खड़े हो जाते हैं क्योंकि हैनली ने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स का यूज़ किया होता है बाय आवर टॉयज़। यहाँ पर वो अपने खिलौनों को चारों तरफ घुमाता है और एक स्टार जैसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर देता है बीच में उस किंग को। किंग जब तक समझ पाता आसपास एक काफ़ी बड़ा बैरियर सा बन जाता है। अब यहाँ पे जो बैरियर बना होता है उन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी कि वो जिस जगह पर खड़ा था वो बैम्बू ट्री थी। तो सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं और वो राजा उस शील्ड को तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है। तो आसपास के बैम्बूज जो होते हैं वो चीज़ों को देखता है और यहाँ पे 5th एलिमेंट या फिर कहूँ जो बैम्बूज के लीफ होती हैं वो एक काफ़ी नोकीली चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं और राजा को काटने लगती हैं, जिससे राजा का एक बूंद खून नीचे ज़मीन पर गिरने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी तबाही मचती है। एक्चुअल में ये एक तरह का इल्यूजन है जो कि राजा के माइंड में चलाया गया है, जो कि फायर फॉर्मेशन है और स्काई बर्निंग होती है यहाँ पर, यानी कि आसमान से काफ़ी बड़े बड़े गोले गिरते हैं, वो भी आग के। यहाँ पर किंग को इन सभी चीज़ों से थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि वो इन सभी चीज़ों को झेल रहा होता है। तभी वो एक चीज़ देखता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति भी ठीक उसी की तरह दिखता है। अब मैं बता दूँ ये एक तरह का मिरर इमेज होता है जो कि उसके माइंड के अंदर चल रहा है। यहाँ पर वो उसे टच करता है तो उसका हाथ पूरी तरह से जमने लगता है और वो एक ओशियन के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो उस ओशियन के अंदर डूबने लगता है, जिस पर किंग को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सारी क्या चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। तो पता चलता है कि ये वाटर फॉर्मेशन है जो कि सी लेवल पर चल रहा है। तो उसने आसपास आज तक जितने लोगों को मारा होता है या फिर उसके जो भी चेले होते हैं वो सभी उसको पकड़कर बोलते हैं कि आप उसकी हेल्प करो। जिसके बाद ये वही बंदा है जो कि राजा की पहले हेल्प करता था। जिसके बाद वो अर्थ फॉर्मेशन में पहुंच जाता है। अब ये अर्थ फॉर्मेशन इतना ज़्यादा खतरनाक है जहाँ पे हैनली अपने आप को एक बालू में कन्वर्ट करके उसके सामने आता था। यहाँ पे मैं बता दूँ कि बालू के इंब्रेस में जो भी हैनली आता था वो एक सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। जिसके बाद उसे वो भेज देता है एक डीप स्पेस में जहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज़ को दिखाया गया है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो इस इल्यूजन से बाहर तो आ गया, लेकिन अभी भी वो उस शील्ड के अंदर ही था। इस चीज़ को देखते हुए सभी लोग कहते हैं क्या ये बाहर आ चुका है तो हमें इसे जल्द से जल्द मारना होगा, क्योंकि ये टेक्निक तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इस टेक्निक में एक खामी है कि हम इसे मार नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग को दिखाया गया है जहाँ पर जिंग की बहन काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ी होती है कि वो इस गधे जैसे इंसान को कैसे मार सकती है जो कि राजा के नाम पर एक कलंक है। एक्चुअल में वो जिंग यानी कि अपने भाई को बदला लेना भी चाहती थी। जिसके बाद हमें दिखाया गया उस किंग को जो कि अपने एक वेपन को निकालता है और वो कहता है कि इस ब्लैक स्वॉर्ड ब्लेड का उसने सोचा नहीं था कि वो यूज़ करेगा, लेकिन अब उसे यूज़ करना ही होगा। जिसके बाद वो उस शील्ड को तोड़ने के लिए कोशिश भी करता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये शील्ड इतनी ज़्यादा मजबूत है कि इस शील्ड को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हैनली के पीछे जो लड़की खड़ी होती है यानी कि जिंग की बहन, वो अपने गले के पास से एक तालिस्मान निकालती है और यहाँ पे शील्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स भी आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे राजा अब यहाँ से बाहर निकल पाएगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है पता नहीं कैसे वापस से वो उसी शील्ड के अंदर पहुँच जाता है, जो कि फिर से पहले जैसा हो चुका था सारी चीज़ें, यानी कि यहाँ पर वो टाइम स्केप करके वापस से उसी टाइम में पहुँच जाता है हर बार और बार बार। तो ये तीनों एक काफ़ी अच्छी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिससे उस राजा को मार सकें, यानी कि हैनली और वहाँ पे चेन, ये सभी लोग एक अपनी टेक्निक का यूज़ करते हैं और उस राजा को मारने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करते हैं। लेकिन राजा अपनी टेक्निक की मदद से उन दोनों को ही
पीछे की तरफ धकेलने में कामयाब होता है, लेकिन हेनली अभी भी अपनी पावर्स का यूज़ करता है, जहाँ पे ये एम्यूलेट नाम की पावर उस राजा को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही होती है और हेनली ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, जहाँ पर उसे मार देता है। सभी लोग को लगता है कि राजा मर चुका है, जिस पर हेनली कहता है कि उसे अब तक में ज़मीन में मिल जाना चाहिए, यानी कि सॉइल में, जिस पर वो कहता है कि मुझे देखना होगा कि ये ज़िंदा है या मर चुका है। तभी उनके सभी लोग को चौंकाने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो राजा हंसने लगता है। इससे एक चीज़ समझ में आ गई थी, जिस पर वो कहता है क्या तुम मुझसे डर गए, क्योंकि इसने 5 एलिमेंट्स ऑफ पावर ली हुई है, जिसकी वजह से इस पर किसी भी तरह की शक्तियों का असर नहीं होता। और वो उन्हें थैंक्स कहता है कि तुमने अपनी शक्तियाँ भी मुझे दिखा दी और अब तुम मरोगे। जिस पर हमें दिखाया गया है जिंग की बहन को, जो कि कहती है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इस राजा को मारना चाहती हूँ क्योंकि इसने मेरे भाई को मारा है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ साथ मेरे न्यू चैनल जहाँ पर मैं मॉर्बियस नाम की मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और वो मूवी शायद मैं कल भी डाल सकता हूँ। थैंक यू, लविंग टू ऑल।